प्रेम क्या है? आपका पति कहता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, और तुम मर जाती हो तो दूसरी ले आता है, कहता है उससे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू। अब बताओ इसका प्यार किससे है? पहले वाली से था कि दूसरे वाली से? ना पहले वाली से था ना दूसरे वाली से। इसको अपने स्वार्थ से मतलब है, इसे कोई प्यार व्यार का लेना देना, ये जानते ही नहीं गधा प्यार क्या है। प्यार कोई ऐसे थोड़ी होता है। सीता मैया चली गई जंगल वनवास, तो राम जी चाहते तो दूसरा ब्याह कर लेते, नहीं जी मैं दूसरा कर लेता हूं, नहीं। यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ नहीं कर सकते, जो यज्ञ करने जा रहे हो उस राजसूय यज्ञ में पत्नी का होना जरूरी है, या तो पत्नी लाओ जंगल से। राम बोले ला नहीं सकते, तो दूसरा विवाह कर लो। नहीं, राम जी बोले मैं दूसरा विवाह क्या करूंगा? सोने की सीता, सोने की सीता जिससे प्यार कर लिया है, अब उसी से होगा। ऐसा थोड़ी कि कल तक इनसे था आज इनसे हो जाए, फिर परसों इनसे हो। ये तो फिर स्वार्थ है ना साहब। फिर ये मत कहो कि हम प्यार करते, फिर ये कहो कि ठीक है हम विषयी आदमी हैं, एक से हम तृप्त हो नहीं पाए तो 2 3 4 की हमें जरूरत है। ऐसे ही स्त्रियों में लागू है। स्त्रियां भी कहती हैं अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, वो चला जाए तो दूसरा मिल जाता है। कुछ लोग ढूंढ लेते हैं दूसरे वाले को भी आई लव यू, फिर वो भी चला गया तो तीसरा भी जिंदाबाद। ऐसे ही पुरुषों में है, ऐसे ही स्त्रियों में। कुछ पुरुषों में और कुछ सब में नहीं है, सबके लिए बातें नहीं है। कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुषों के लिए बातें हैं। तो ये सब क्या है? ये प्यार नहीं। यदि आप कह रहे हो आई लव यू तो ये झूठा है। प्यार ये नहीं। प्यार क्या है? मछली पानी से निकल गई, अब वो मर जाएगी। पानी से निकल गई। आप भी प्रेम करते हो एक चीज से, बताओ किससे? 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 आप भी, हम भी प्रेम करते हैं। किनसे? अपनी सांसों से। ये सांस चली गई, आपको पानी में डुबा दिया जाए, और जब पानी में आप डूबे रहेंगे ना तो छटपटाएंगे। उस समय आपको अपने बेटे की याद नहीं आएगी जब पानी में डूबे रहोगे। उस समय अपनी पत्नी की याद नहीं आएगी, दुकान मकान पैसे की याद नहीं आएगी। उस समय बस ये लगेगा कि एक सांस मिल जाए। तड़प जाओगे आप, छटपटा जाओगे। किसके लिए? एक सांस के लिए। बोलो हाँ। वो जो तड़प है ना सांस के लिए, वही तो प्रेम है। जैसी छटपटाहट उस सांस के लिए है, वैसे ही छटपटाहट जिस दिन भगवान के लिए हो गई, उस दिन भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वो छटपटाहट ही तो नहीं है। जो छटपटाया वो पाए भगवान को, जो नहीं छटपटाए वो नहीं पाए। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, मछली का प्रेम है, आपका प्रेम सांसों से। आप सबके बिना रह सकते हैं, अपनी सांसों के बिना रह ही नहीं सकते आप। जिस दिन सांस नहीं आएगी उस दिन आप मर जाओगे। बोलो हाँ। मछली मर गई। प्रेम है, जिया ना जाए। एक संत जी थे, एक संत जी थे, उन्होंने राजा को यही ज्ञान दिया कि देखो प्रेम ये है। तो राजा की पत्नी सुन रही थी, तो राजा की पत्नी बोली कि चलो मैं गुरु माता की परीक्षा लेती हूं। तो राजा की रानी ने गुरुजी से, गुरुजी कहीं गए तो क्या किया कि अपने सेना से ना गुरुजी को पकड़वा लिया। वो पकड़वा के करा दिया एक बंद जगह पर, और गुरुजी की पत्नी से जाके कह दिया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। और जब सुना
कि पति नहीं रहे तो उनकी पत्नी भी चल बसी उनके वियोग में। इस संसार में भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं कि जहां पत्नी के मरने पर पति भी 2 घंटे के भीतर मर गया और पति के मरने पर पत्नी भी 2-4 घंटे के भीतर। उसी कई घटनाएं इस देश में ऐसी हैं, आपकी जानकारी में कुछ हो ना हो, जहां एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई। बोलो हाँ। एक मरा तो दूसरी भी मर गई, दूसरी मरी तो एक भी मर गया। प्रेम का मतलब ही है जिया ही ना जाए। जी गए रह गए, ठीक है आप रहो। राजा ने बाद में गुरुजी निकले, गुरुजी आए। अच्छा रानी को ये नहीं था कि सही चली जाएंगी, वो सही खत्म हो गई। गुरुजी आए बाद में, रोए कि भाई ये तो रानी का बड़ा अपराध है। फिर गुरुजी भी चल बसे। जीवन में प्रेम भगवान से हो ये बेस्ट है, पर इंसान से भी होना तो सच्चा ही हो। दिखावा और झूठा, आज संसार में दिखावा और छलावा और झूठा बहुत है। बोलो हाँ। प्रेम क्या है? राम वनवास गए तो दशरथ जी राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना बहुत जी लिया। राम नहीं आए तो सारे जिंदा थे अयोध्या में, केवल दशरथ जी जिंदा नहीं। दशरथ जी चाहते तो 14 साल इंतजार कर लेते, नहीं। प्रेम सबने किया राम से, पर जैसे दशरथ जी का था वैसा प्रेम केवल दशरथ जी का ही था और किसी का नहीं। क्या जिए अब तुम्हारे बिना? 14 साल ना जी पाएंगे, बहुत है 14 साल। चले गए दशरथ जी, यहां तक कि कौशल्या जी गई, सुमित्रा जी गई। कैकेयी, हम ये नहीं कहते कि कौशल्या मैया का प्रेम कम है, पर दशरथ जी का प्रेम तो प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। दशरथ जी जैसा प्रेम, ठीक है। यह है प्रेम की स्थिति कि अब जिया ही ना जाए, जी गए, ठीक है। ऐसा ही प्रेम गोपियों के अंदर है। अब आप कहो कि गोपियां मरी क्यों नहीं? जब सीता मैया लंका थी, हनुमान जी लंका से आए तो राम जी ने हनुमान जी से यही सवाल किया कि सीता जिंदा है कि मर गई? ये सवाल राम जी कर रहे हैं हनुमान जी से। सीता जिंदा है, मर गई? हनुमान जी बोले प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो, जीवित है। राम जी बोले नहीं, अयोध्या में तो कह रही थी सीता जी कि राम आप चले जाओगे तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी, और यहां राम के बिना सीता जीवित है। अयोध्या में सीता मर रही थी राम के बिना, तो लंका में राम के बिना सीता कैसे जीवित है? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। हे प्रभु, आपका नाम दिन भर जप रही है, नाम पहरा दे रहा है, दिवस निसी दिन रात पहरा, ध्यान तुम्हारा, आपका ध्यान दिन रात, आपका ध्यान दरवाजा बन के बंद है, और ध्यान तुम्हारे, लोचन नेत्र आपके चरणों पर स्थिर है, आपके चरणों का ध्यान नयनों से है। लोचन निज पद, आपके निज पद मतलब स्वयं के पद। सीता मैया का जो पांव है, सीता मैया का जो बायां पांव है, सीता मैया के बाएं पांव में जो चिन्ह है
राम जी के वही दाहिने पांव में चिन्ह है। अच्छा, राम जी के पांव में कौन कौन से चिन्ह है जानते हो? शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य, कक्षप। ये भगवान के 8, इस वाले चरण में 8, दूसरे चरण में। और जो राम जी के दाहिने पांव में चरण चिन्ह है वही सीता मैया के बाम पांव में है। तो लोचन निज पद, खुद के पांव देख रही है और अपने पांव को देख करके राम जी के चरणों का स्मरण कर रही है कि ये राम जी के चरण। लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट। अब प्राण जाए तो जाए किस रास्ते से? इसलिए वो नहीं मरी, वरना कब की मर चुकी होती। अच्छा, हनुमान जी जब लंका गए उस समय सीता जी क्या बोल रही थी? हे चंद्रमा, एक तारा दे दे, एक अग्नि का गोला अंगारा दे दे, मैं मर जाऊं। वो मरना ही चाहती हैं, लेकिन एक अंगारा भी नहीं मिल रहा। तब हनुमान जी ने अंगूठी गिराई, उन्हें लगा कि कोई अंगारा है। चकित चितव मुंदरी पहचानी। तो सीता मैया कैसे मरती, ध्यान है। देखो, प्रेम, बड़ा प्रेम को कह पाना, शब्दों में पिरो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए आपको एक बात बताऊं, प्रेम केवल भगवान से कीजिए। संसार से प्रेम करके अपना प्रेम समाप्त ना कीजिए। प्रेम जगत के योग्य नहीं है, समझो। आप कर रहे हैं ठीक है। प्रेम पत्नी से क्या करना, प्रेम पति से क्या करना, प्रेम बच्चों से क्या करना? तो क्या करें पत्नी से? व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, पति के साथ बेस्ट व्यवहार रखो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं कि प्रेम से चलते हैं? आपका बहुत अच्छा व्यवहार है पत्नी के प्रति, पति के प्रति, रिश्ते दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं। जगत को चाहिए व्यवहार, जगन्नाथ को चाहिए प्रेम, लेकिन आप उल्टा करते हैं। 2 अगरबत्ती जला दी, माला पहना दिया, चिरौंजी दिखा दी, हो गया। ये व्यवहार है, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी करते हो आप भगवान के साथ। अब कनेक्ट हो संसार से, संसार से प्रेम करोगे क्या पाओगे? किया तो बेटों से प्रेम, जिन बेटों को पाल पाल के मालिश, तेल मालिश करके, मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उन्हीं बेटों ने माओ को वृद्धाश्रम भेज दिया। कितनी 311 माएं गौरी गोपाल में हैं। इनमें से बहुत सारी ये वही माएं हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, किसी के 4 है। 4 बेटे हैं, माँ यहां रहती है। किया तो सब सेवा, किया तो प्रेम बच्चों से, लेकिन आखिरी में उन बच्चों ने क्या दिया? एक रोटी भी तो नहीं दी उस प्रेम के बदले, एक गिलास सम्मान से पानी भी तो नहीं दिया उस प्रेम के बदले। और ये केवल इन आज की जो पीढ़ी है, मुझे नहीं पता कि कितने % वो आपकी सेवा, आपका बुढ़ापा सुरक्षित है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बेटों को पढ़ा लिखा के संस्कार दे दो। प्रेम के पीछे, उनके पीछे ना भागो, भागो भगवान के पीछे। आप कहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। अरे मेरा ख्याल मेरा बेटा क्यों रखेगा? मैं अपने बेटे के भरोसे क्यों रहूं? मेरा ख्याल है ना भगवान रखने के लिए। मैं भगवान के भरोसे रहूं, मैं बेटे के भरोसे क्यों रहूं? और मैं ये उम्मीद क्यों लगाऊं कि मेरा बेटा मुझे 1 गिलास पानी देगा? ये नौबत ही क्यों आए कि किसी के हाथ से पानी लेना पड़े? क्यों आए? ये संभावनाएं क्यों लेके बैठ जाते हो? उम्मीदें आपकी बहुत ज्यादा हैं। क्यों इतनी उम्मीदें हैं? बेटों से, बेटियों से, पोता से, पोतियों से, क्यों? मुझे लगता है जितनी उम्मीद आपकी जगत से है, इतनी उम्मीद जगन्नाथ से हो। भगवान के आगे बैठो, प्रभु तेरा मन, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। आज मुझे यदि दुख है, दुख मिला है, कोई बात नहीं, ये मेरे भाग्य का है, मैं भोगूंगा। मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी कि बेटे से शिकायत है, कि पत्नी से है, कि परिवार से है, कि मुझे किसी से कोई शिकायत है। ये मेरे भाग्य का सुख है जो मुझे मिला, मेरे भाग्य का दुख है। भीष्म पितामह के भाग्य का दुख, पितामह को मिला, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा।
दशरथ जी के भाग्य का दुख दशरथ जी को मिला, तड़प तड़प के मरना पड़ा। ऐसे आपके भाग्य का आपको मिलेगा मेरी मां। इसलिए ना दोष किसी को दो, ना आरोप किसी पे लगाओ, चुपचाप उस दुख को सहो। दवाई करा लो, ठीक हो जाए तो बेहतर है, ठीक ठाक कर लो, सत्संग करके बेस्ट हो सके। वरना सब कुछ करने के बाद भी यदि है तो वो तुम्हारा प्रारब्ध है, भाग्य है, भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा, तो आप बचोगे कि हम बच जाएंगे? सब कुछ विधि का विधान होता। इसलिए जगत से बहुत अच्छा व्यवहार हो। पत्नी के साथ क्या करो? बहुत बढ़िया व्यवहार। पत्नी का आदर करो, सम्मान करो, पति का सम्मान करो, बूढ़े माँ बाप का सम्मान करो, इज्जत करो। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका खूब सम्मान करता हूं। मेरा और आपका संबंध ना व्यवहार से चल रहा है। बोलो हाँ। हमारे और आपके बीच में अच्छा व्यवहार है, हमारे और आपके बीच में प्रेम नहीं है। आप हमसे प्रेम क्यों करेंगे? प्रेम भगवान से करेंगे। आप हमसे प्रेम करेंगे तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है आपको देने के लिए? आप हमसे प्रेम करेंगे तो आप हमें क्या दे दोगे? क्या दे दोगे आप हमें? लेकिन भगवान से प्रेम करेंगे ना, तो भगवान ने ही हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर, हम तो नाली का कीड़ा बने नाली में भटक रहे थे, इन्होंने दया की भगवान ने, और इन्होंने दया करके हमें मानव शरीर दे करके वृंदावन धाम में बिठा दिया। ये इनकी कृपा नहीं तो क्या है? ये हमें जो दे सकते हैं ना, वो ना हमारा पिता दे सकता है, ना हमारी माँ, ना आप दे सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान जो दे सकते हैं वो कोई और क्या देगा?